धर्मनिष्ठ व्यापारी। एक हलचल भरे शहर में एक व्यापारी रहता था जो अपनी उदारता, वफादारी और अटूट विश्वास के लिए जाना जाता था। व्यापारी के गुणों को पहचानकर पूज्य ऋषि जयदेव ने उसको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और धर्म के मार्ग पर चलाया। जयदेव ने सिखाया कि एक शिष्य को बुरे कर्मों से मुक्त होना चाहिए, अपने माता पिता के प्रति सम्मान रखना चाहिए, ईमानदारी से भरा जीवन जीना चाहिए और दूसरों की संपत्ति की इच्छा करने से बचना चाहिए। इसके अलावा एक योग्य शिष्य को विनम्र होना चाहिए, शास्त्रों में विश्वास रखना चाहिए और सभी जीवित प्राणियों के लिए दया रखनी चाहिए। जयदेव की शिक्षाओं से गहराई से प्रेरित होकर व्यापारी ने जयदेव को अपने घर आने का हार्दिक निमंत्रण दिया। स्वयं के धार्मिक संगति से घिरने के महत्व को समझते हुए व्यापारी जयदेव की बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक उपस्थिति को जानना चाहता है। व्यापारी के साथ जयदेव उसके घर गए, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। प्रतिदिन जयदेव प्रार्थनाओं में डूबे रहते थे, भगवान की स्तुति करते थे और जरूरतमंद लोगों की निस्वार्थ सेवा करते थे। उनकी दिव्य उपस्थिति ने अज्ञानी और गुमराह लोगों में परिवर्तन ला दिया, जिससे वे भगवान के प्रति समर्पित जीवन की तरफ अग्रसित हुए। कुछ दिनों बाद जयदेव ने भगवान जगन्नाथ के मंदिर लौटने की अपनी हार्दिक इच्छा व्यक्त की। कृतज्ञता से अभिभूत व्यापारी ने जयदेव से आशीर्वाद देने का अनुरोध किया कि वे उसके सर पर हाथ रखकर उसे हमेशा के लिए आशीर्वाद दें। गहरी प्रशंसा के भाव से व्यापारी ने जयदेव को सोने की कुर्सी उपहार में दी और अत्यंत प्रेम से उनकी पूजा की। अपने गुरु के लिए उपयुक्त धार्मिक उपहार पर गहराई से विचार करते हुए व्यापारी ने सोना, चांदी और गहना देने की सोची। हालांकि ये महसूस करते हुए कि ऐसी भौतिक संपत्ति जयदेव के लिए बहुत कम महत्व रखती है, उन्होंने जयदेव की पत्नी पद्मावती को पैसे भेजने का फैसला किया। जयदेव की जानकारी के बिना व्यापारी ने कीमती हीरे, मोती की माला और सोने के आभूषणों से भरी एक गाड़ी की व्यवस्था की। व्यापारी को पता नहीं था कि दो चोर उसके द्वारा दिए गए गुप्त उपहार के बारे में जानने के लिए जयदेव का पीछा कर रहे थे। मौके को भांपते हुए उन्होंने कीमती सामान चुराने की एक योजना बनाई। व्यापारी के कर्मचारी की स्थिति को समझते हुए जयदेव ने उस व्यक्ति के घर लौटने की तत्काल आवश्यकता को समझा। करुणा के साथ उन्होंने कनिष्ठ पदों पर बैठे लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानते हुए उसे जाने की अनुमति दे दी। जयदेव ने अकेले अपनी यात्रा जारी रखी। दोनों चोर उनके पास आए और उन्हें प्रणाम किया। उनके बुरे इरादों को भांपते हुए जयदेव ने उनसे सवाल किया, वो क्या है जो तुम चाहते हो? मैं उसे अभी तुम्हें दे सकता हूँ। गाड़ी में बहुत से बहुमूल्य रत्न, उत्तम वस्त्र और आभूषण हैं। मैं तुम्हें बस इतना ही दे सकता हूँ। चोर भ्रमित थे। वे धन की इच्छा और अपने कार्यों के परिणामों के बीच उलझे हुए थे। अंततः जयदेव को ना मारने का फैसला किया, बल्कि गंभीर चोटें पहुंचाकर एक गड्ढे में फेंक देने का निश्चय किया। अटूट विश्वास और ईश्वर के प्रति प्रेम से भरे हृदय के साथ जयदेव ने अपने पीछे मंडरा रहे खतरे के बावजूद अपनी यात्रा जारी रखी। चोरों के नापाक इरादों को भांपते हुए भी कि उन्होंने किसी भी दुष्परिणाम से बचने के लिए उन्हें मार डालने का निश्चय किया है। जयदेव ने अपनी गाड़ी त्याग दी है। यदि व्यापारी के पास जाकर वे उन्हें सूचित करते हैं तो हमें कड़ी सजा मिलेगी। शायद उसे जान से मार देना ही सबसे सुरक्षित होगा। फिर हम बिना किसी समस्या के उसकी गाड़ी ले सकते हैं। हालांकि एक क्षण के लिए इस एहसास ने चोरों को झकझोर कर रख दिया। वे अपने कार्यों की नैतिकता पर सवाल उठाने लगे
और जयदेव की जान ना लेने का फैसला किया। इसकी बजाय उन्होंने एक क्रूर कृत्य किया। उन्हें गड्ढे में फेंकने से पहले उनके हाथ पांव काट दिए। स्वयं को दिए गए दर्द और पीड़ा के बावजूद जयदेव भगवान के प्रति अपनी भक्ति में दृढ़ रहे। अपने भौतिक शरीर के हिंसा का शिकार होने के बावजूद उन्होंने अपनी सीमाओं से खुद को अलग कर लिया। सुख और दुख से परे आत्मा की शाश्वत प्रकृति को पहचान लिया। शरीर एक पात्र मात्र है जो बीमारियों, इच्छाओं और नकारात्मक भावनाओं से ग्रस्त है। ये सांसारिक मोह और परेशानी की जड़ है। जयदेव थे भौतिकवादी दुनिया को त्याग कर एक उज्जवल प्रकाश में विलीन होने वाला सारमर्म। वो अपने भौतिक रूप के परीक्षणों के बीच शांति और शक्ति पाते हुए दिव्य सत्ता के साथ एकाकार हो गए। जयदेव की कहानी अटूट विश्वास और भक्ति की शक्ति का प्रमाण है। हालांकि उनके शरीर ने कष्ट और कठिनाई सहन की, लेकिन उनकी आत्मा अछूती रही और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ निर्देशित किया। ईश्वर के प्रति उनका अटूट प्रेम साधकों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता रहता है। उनका मानना है कि मुझे भौतिकता से ऊपर उठकर भगवान के प्रेम और स्मरण में डूब जाना चाहिए, जो क्षीर सागर में आनंद मग्न है।